आरबीआई ग्रेड बी का जो स्कीम ऑफ थिंग्स है ना, कि अब प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए और पहले कैसे होती थी, उसमें अब चीज़ें बदल गई हैं। सबसे पहले तो अब क्योंकि सीट्स कम हो गई हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ आरबीआई की प्रिपरेशन मत करें। मतलब मैं बार बार यही बता रहा हूँ लोगों को कि तैयारी आरबीआई की नहीं, रेगुलेटर बनने की करनी है। तो हमें और भी एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है, साथ में नबार्ड, इरडाई, ये तो आपके स्लॉट 1 में होनी चाहिए कि आरबीआई के साथ नबार्ड और इरडाई करना है। फिर आप पीएफआरडीए, सेबी, इफ्सका, इनके ऊपर भी गौर फरमा सकते हैं। दूसरा चेंज, अगर मैं फेज़ 1 में बोलूँ, टफ होता जा रहा है, सीट्स कम होने की वजह से और टफ होगा फेज़ 1। तो वहाँ पे अब इट्स नॉट अबाउट अटेम्प्ट्स, इट्स मोर अबाउट एक्यूरेसी। 4 क्वेश्चन कम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक्यूरेसी अब 70-75% नहीं चलेगी, इट हैज़ टू बी 90% एक्यूरेसी। तो बहुत ध्यान से पेपर करना है और प्रैक्टिस भी उसी लाइन्स पे करनी है। और तीसरा मैं बोलूँगा करंट अफेयर्स। बेटा, करंट अफेयर्स तो वैसे ही पहले बहुत एक वास्ट चीज़ है और इवॉल्व हो रही है। आप अगर फाइनेंस में देखेंगे, करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ ही गया है, 5-6 नंबर और बढ़ गया है। पहले आरबीआई नोटिफिकेशंस आती थी सिर्फ, अब सेबी के रिलेटेड भी जो रेगुलेशंस है वो पूछ रहे हैं। जीए की बात करें तो जीए में भी करंट अफेयर्स में आरबीआई नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू व्हाट यूज्ड टू बी इन दी प्रीवियस ईयर्स। स्कीम्स की जगह रिपोर्ट्स पूछी जा रही हैं, तो करंट अफेयर्स पे भी हमें जो एक लैंडस्केप में चेंज दिख रहा है उसको हमें अडेप्ट करना चाहिए, अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं बट इवॉल्व नहीं होते हैं विद टाइम, तो वो हमारी सिलेक्शन के चांसेस कम कर देता है।